हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 सोमवार उद्यापन की विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पूजा शुरू करनी होगी। पूजा आपको वैसे ही करनी है जैसे आपने 16 सोमवार व्रत में किए हैं। बाकी उद्यापन वाले सोमवार को आपको सिर्फ चूरमे के 3 लड्डू नहीं चढ़ाने हैं, बाकी वैसी ही पूजा करनी है, जो कि आगे वीडियो में आप जानेंगे कि लड्डू की जगह आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि हमें पूजा की सारी सामग्री जो है वो एकत्रित कर लेनी होती है, क्योंकि पूजा के बीच में नहीं उठना चाहिए। इसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी स्थापित कर लें। चौकी के नीचे आप गोबर से थोड़ा लेपन कर दें। उसके बाद आप चौकी स्थापित कर लें। चौकी पे आपको सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि आप भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं। वस्त्र बिछाने के बाद आपको फूलों का आसन बनाना, फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ डाल देनी है, अक्षत डाल देने हैं। उसके बाद आपको शिव परिवार की प्रतिमा विराजमान करनी है। उसके बाद आप कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए आप अष्टदल बना लें, चावल से या आटे से। अष्टदल बनाने के बाद आप कलश रखेंगे। कलश के अंदर जो चीज़ें डाली जाती हैं वही सिक्का सुपारी और हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें आप कलश में डालेंगे। पंचपल्लव लगा देंगे। उसके ऊपर कटोरी से कुछ अनाज रख करके दीपक रख देंगे। तो आपकी कलश की प्रतिमा कलश स्थापित हो गया। उसके बाद आपको दीपक का पूजन करना है। मान्यता है कि सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले आप दीपक ही प्रज्वलित करेंगे, तभी पूजा शुरू करनी होती है। तो दीपक का आप सारे विधि विधान से पूजन कर लेंगे कुमकुम टीका के साथ। और पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना, जैसे आपने बाकी 16 सोमवार में पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक किया था, वैसे ही आपको पार्थिव शिवलिंग भी बनाना है। और पार्थिव शिवलिंग का इसमें आपको 3 बार अभिषेक करना है। सबसे पहले आप शुद्ध जल से करेंगे, जिसमें कि आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। और उसके बाद आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। और फिर से तीसरी बार आप शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। लास्ट में आपको फिर आरती करनी है। उसके बाद हमें जो संकल्प लिया था, मतलब 16 सोमवार जब हमने शुरू किया था, तो जिस चीज़ के लिए हमने संकल्प लिया है, तो अब हमें उस संकल्प को छोड़ना होता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए हाथ में कुछ दक्षिणा रख लें, पुष्प रख लें और थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, अक्षत रख लें। और आपने जो संकल्प लिया है, ऐसी कामना करते हुए भगवान से बोलते हुए कि भगवान, मैंने इस चीज़ के लिए यह व्रत शुरू किया है, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें। जो गलती भूल इसमें आपको 16 स्त्रियों को भोजन कराना है, यानी कि 16 सुहागन महिलाओं को भोजन कराना है, क्योंकि ये माता पार्वती भगवान शिव की पूजन होती है इसमें। और किसी एक जोड़े को भोजन जरूर कराएं, और उन्हीं जोड़े को आप वो कपड़े भी दान कर दें। और यदि आप पंडित जी के थ्रू करवाना चाहते हैं, स्वयं नहीं करना चाहते हैं, तो पंडित जी से आप रुद्राभिषेक वगैरह भी करवा सकते हैं। अच्छे तरीके से पूजन बड़े रूप में कर सकते हैं। यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सारी विधि बताऊंगी। सभी 16 स्त्रियों को आपको सुहाग का सामान देना है भोजन कराने के बाद। उसमें हो सके तो आप कपड़े के रूप में एक एक ब्लाउज का पीस ही रख लें, और एक एक लड्डू रख लें और सभी को दे दें। दोस्तों, अगर नहीं हो सकता 16 स्त्रियों को कोई भोजन कराना, तो कोई बात नहीं, आप पंडित जी के जोड़े को भी भोजन करा सकते हैं। यदि आप पंडित जी को बुला करके घर में उद्यापन करवा रहे हैं, तो उनकी जो धर्मपत्नी है आप उनको भी बुलाएं, और उस जोड़े को आप सारी सामग्री दे सकते हैं। जैसे कि इसमें 5 बर्तन भी लिए जाते हैं, छोटे छोटे आप बर्तन ले लें, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। और ये जो कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें आप पंडित जी को दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ले लें, चांदी की जो बेलपत्र आती है, परत सी होती है, आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, लगभग 100-150 के बीच में आ जाएगी। और माता पार्वती भगवान शिव की
एक भाग गाय को दे दें और एक भाग में आप सारे परिवारजनों को या जिनको भी आपको प्रसाद वितरण करना है तो आप उसमें से प्रसाद वितरण कर दें। और कुछ मेन ज़रूरी बातें जो इस उद्यापन की हैं तो उनको एक बार से फिर से याद कर लेते हैं। आपने जो 16 सोमवार का व्रत रखा है तो ध्यान यह दें कि आपको लगातार 16 सोमवार का व्रत करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो यह व्रत आपका खंडित माना जाएगा। और यह उद्यापन काफ़ी बड़ा उद्यापन होता है तो इसमें आप हवन ज़रूर करें। हवन की सारी सामग्री एकत्रित कर लें, हवन करें, सारे परिवारजनों से हवन कराएं, क्योंकि यह 16 सोमवार को जो उद्यापन होता है यह सभी को नहीं मिलता है। तो घर के सभी लोगों से आप हवन ज़रूर कराएं, पूरे घर में हवन का आरती कर दें। और ध्यान यह देना है कि जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के उद्यापन को छोड़ करके आपको सभी व्रत का उद्यापन करना ज़रूरी होता है। भले ही आप उसको और यदि आप कुमारी कन्या कन्या है, आप इस व्रत को रख रही हैं तो आपको 16 कन्याओं को व्रत कराना है और उसमें आपको श्रृंगार का कोई सामान नहीं देना है। आप उनको एक-एक लड्डू दे सकते हैं। यदि आप अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखी हैं तो आप उसमें श्रृंगार का कुछ सामान दे सकती हैं और एक-एक लड्डू आप उनको ज़रूर दें। और जो सुहागन महिलाएँ हैं तो वो इसमें आगे जो वीडियो में मैंने नहीं बताया, मतलब सुहाग की चीज़ में आप बिछिया ज़रूर शामिल करें। भले ही आप चांदी की लें या कांसे की लें, पर बिछिया आप ज़रूर अर्पित करें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। तो ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें, तभी आपकी पूजा अच्छे से हो पाएगी। और कोई भी इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको दोनों उद्यापन विधि बता दी है, पंडित जी से भी आप करवा सकते हैं, उसकी भी। यदि आप घर में स्वयं करना चाहते हैं तो उसकी भी जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप उसमें से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।